हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 5 रुपए के कॉपर निकल वाले सिक्के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉपर निकल वाले सिक्के आए हैं 5 रुपए के, इनकी अभी करंट में क्या कीमत चल रही है, क्या किसी सिक्के की कीमत बढ़ी है या फिर उतनी ही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही में अगर आप जानना चाहते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले जो कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं उनकी मिंटेज क्या है, अभी हाल ही में मैंने अपने मेंबर्स के लिए वो वीडियोस डाला है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाले समय में और भी सिक्कों की जो मिंटेज है वो मैं मेंबर्स के लिए डालता रहूँगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह हम बेसिक डिटेल्स से चालू करेंगे। ये सिक्के 1992 से लेकर 2004 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का मेटल कॉपर निकल होता है, वजन 9 ग्राम होता है, साइज 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के टोटल 5 मिंटों से आए थे: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मॉस्को मिंट। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो सिक्के के पीछे की तरफ आपको यहाँ ईयर के नीचे डायमंड शेप बना हुआ देखने को मिलेगा। कैलकाटा मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, तो यहाँ पे आपको कोई निशान नहीं देखने को मिलेगा। हैदराबाद का मिंट मार्क ऐसे स्टार होता है और वहीं पे जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट गोल्ड डॉट होता है। और जो मॉस्को मिंट है, जो कि एक विदेशी मिंट है, उसका जो मिंट मार्क है वहाँ पे आपको MMD लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन सिक्कों की जो बेसिक जानकारी है वो ख़त्म होती है। अब हर एक साल में किस मिंट से सिक्का आया है उसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 1992 से। 1992 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के अगर आपके पास UNC कंडीशन में है तो वो आपको 40 से 50 रुपए तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर घिसी पिटी कंडीशन में, जो कि आम चलन से जो सिक्के मिलते हैं, उनकी 5 ही रुपए कीमत है। तो ये जो 1992 के सिक्के हैं ये सिक्के नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1993 में। 1993 में सिक्का सिर्फ 2 मिंटों से आया था: बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। UNC कंडीशन में आपको 50 रुपए तक दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनकी 5 ही रुपए कीमत है और ये सिक्के भी नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है ना, वो अनलिस्टेड सिक्का है, उसके बारे में आपको बुक में भी डिटेल्स नहीं मिलेगी, लेकिन ये सिक्का देखा गया है। तो सबसे पहले ऊपर के 3 सिक्कों की बात करते हैं। जो बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में उसकी 5 ही रुपये कीमत है और ये सिक्का नहीं बिकेगा। लेकिन जो 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का है, अगर ये आपके पास है तो इसकी कीमत अभी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये अनलिस्टेड सिक्का है, लेकिन इसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये सिक्का बहुत कम लोगों को देखने को मिला है, लेकिन ये सिक्का देखने को मिला है, तो ये वाला सिक्का बिक सकता है। फिर चलते हैं 1995 में। 1995 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद जो मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। UNC कंडीशन में उनकी कीमत 15 से 20 रुपये है। वहीं पे कम अच्छी कंडीशन में सिक्के की कीमत 5 ही रुपये है। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्क्वायर्स कैटेगरी का सिक्का है, वो UNC कंडीशन में 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे घिसी पिटी कंडीशन में 10 से 20 रुपये कीमत है, लेकिन अभी ये सारे ही सिक्के नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1996 में। 1996 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के जो सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन अच्छी नहीं तो 5 ही रुपये कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये उनकी कीमत है, लेकिन ये सारे सिक्के भी अभी नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1997 में। 1997 में ये सिक्के चारों ही मिंटों से आए थे: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के आपको UNC कंडीशन में 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये इनकी कीमत है और ये सिक्के भी अभी नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में भी ये सिक्का चारों ही मिंटों से आया था: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 से 10 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1999 में।
तो 1999 में ये सिक्का 5 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मॉस्को मिंट, और ये पांचों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उनकी 5 ही रुपये कीमत है। तो ये जो 1999 में ये MMD वाला जो सिक्का आता है, ये मिंट मार्क वाला, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके कोई आपको लाखों करोड़ों नहीं मिलेंगे, ये बहुत कॉमन कैटेगरी का सिक्का है और इसकी यूएनसी कंडीशन में 30 ही रुपये कीमत है और घिसी-पिटी कंडीशन में 5 ही रुपये कीमत है। तो किसी फ्रॉड में मत पड़िएगा। फिर चलते हैं सन 2000 में। 2000 में भी ये सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मॉस्को मिंट, और पांचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 2002 में। 2002 में ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं अगर कंडीशन घिसी पिटी हुई तो उसकी 5 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 2004 में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। इस साल सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये उसकी कीमत है। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 500 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है ये कीमती सिक्का है। ये सिक्का आपका आसानी से बिक जाएगा। जो आम चलन से भी ये वाला सिक्का मिलेगा ना, 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, जहाँ पे सिक्के के पीछे ऐसा स्टार मिंट मार्क होता है। ये सिक्का आपका कोई भी सिक्के की जो प्रदर्शनी लगती है, कॉइन एग्जीबिशंस होते हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ पर ये बिक जाएगा। इसके अलावा जितने भी ये 5 रुपये के सिक्के हैं ये नहीं बिकेंगे, सिर्फ रेयर सिक्के ही बिकते हैं। और एक और चीज़ समझिए, जैसे मैं कोई सिक्के का रेट आपको बता रहा हूँ कि अभी 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो देखिए जो डीलर्स होते हैं सिक्कों के वो ना उनको यूएनसी कंडीशन में रखते हैं। जैसे पैकेट होते हैं ना सिक्कों के, तो पैकेट में बिल्कुल चमचमाते हुए सिक्के होते हैं। तो बहुत से लोग कलेक्शन करते हैं सिक्कों के ईयर वाइज, तो उनके लिए ये रेट होते हैं कि हाँ उनकी लगभग अभी कीमत 50 से 60 रुपये है, तो वो लोग खरीद सकें। अगर आप बेचने जाएंगे तो पहली बात आपके पास यूएनसी सिक्के तो होंगे नहीं, आम चलन से आपको घिसी पिटी कंडीशन के मिलेंगे। लेकिन अगर वो सिक्का काफ़ी ज़्यादा रेयर है, जैसे मैंने 2004 का हैदराबाद मिंट का बताया, तो ये सिक्का हाथों हाथ बिक जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें कि जो कॉमन चिल्लर हैं वो बिक जाएँ, तो वो नहीं बिकते हैं। और इसके अलावा जो हर वीडियो में सवाल रहते हैं कि सिक्के कहाँ बिकेंगे, तो अलग अलग शहरों में कॉइन एग्जीबिशंस लगते हैं समय समय पर। तो जब भी आपके शहर में या आपके शहर के आसपास कोई सिक्कों की प्रदर्शनी लगे तो आप वहां जाके अपने सिक्के बेच सकते हैं। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि जो एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं, जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं और जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, आम चलन से आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है सिक्के मिलना, इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको 10-15 सिक्के आपके पास हैं घर में, उसी में कोई रेयर सिक्का मिल गया है, लेकिन इसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो आप बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, उससे समझिए कि कौन सा रेयर सिक्का है, और अगर वो मिल जाता है तो वो बहुत आसानी से बिक जाएगा। लेकिन ये जो आम सिक्के आपके पास हैं, जो नॉर्मल डेली यूज़ में है, ये सारे सिक्के नहीं बिकते हैं। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।